के संविधान के निर्माता, रचयिता और शिल्पी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की 133वीं आज जयंती है। पूरे देश के लोग और खासकर भारत के हर राज्य के लोग, हर वर्ग धर्म के लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर सबको बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को संविधान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उनके सभी अनुयायियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब को चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और प्रदेश सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत आभार इस बात के लिए व्यक्त करता हूं कि विश्व का सर्वाधिक अच्छा संविधान, लचीला संविधान दे करके भारत की अस्मिता को, सभी दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को न्याय देने का मार्ग प्रशस्त किया, सामाजिक ताना बाना को मजबूत देने का काम किया और उसी संविधान की छाया में सभी सरकारें, चाहे प्रदेश की सरकारें हों, किसी दल की सरकारें हों, देश की सरकारें हों, उसी संविधान की छाया में देश को चलाने का काम कर रही हैं और जिसमें सभी को न्याय, सभी को विकास और भारत बहुत तेज़ी से गतिशीलता के साथ आदरणीय मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए हमारा विकसित भारत का संकल्प पूरा कर रहा है। और आज ये खुशी की बात है कि बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत ही आज इतना फल फूल रहा है भारत, कि जो भारत ब्रिटेन का लंबे समय तक शिकार रहा, पराधीन रहा, उस ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने में साकार हुआ है। ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। मैं आज के इस अवसर पर सभी उनके अनुयायियों को बहुत बहुत बधाई। विपक्षी गठबंधन संविधान बचाने की मांग कर रहा है, चुनाव मुद्दा है, उसमें आप क्या कहेंगे? कहाँ जा रहा है संविधान? बाबा साहब का संविधान इतना मजबूत है कि उसको कोई छेड़ नहीं सकता, और अगर छेड़खान किसी ने की है तो इसी विपक्ष की, कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने की है। अभी तक संविधान संशोधन का जितने बार परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है, वो कांग्रेस के ज़माने में हुआ है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में ऐसा कोई संशोधन, परिवर्तन, बदलने की बात नहीं हुई। ये सिर्फ गुमराह करने के लिए, देश को भ्रमित करने के प्रयास है। भारत का संविधान, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बहुत लचीला है और उसी संविधान की छाया में भारत परम वैभव को प्राप्त होगा, विकसित भारत बनेगा। सभी धर्मों का ध्यान रखा गया है, सभी चौक चौराहों पर प्रतिमाओं का निर्माण। देखिए, मैनपुरी की धरती पर आप देखेंगे कि सामाजिक समरसता की बात हो, हर वर्ग धर्म के जो भी महापुरुष हैं उनको सम्मान देने का किया गया है काम। और मैनपुरी जिस तरीके से सांस्कृतिक रूप से सामाजिक समरसता का एक अनुकरणीय उदाहरण बना है, उसको और मजबूती तब मिलेगी जिस दिन 64 करोड़ रुपए की लागत से आपका कल्चरल म्यूजियम, ऑडिटोरियम और कल्चरल सेंटर तैयार हो जाएगा। मैनपुरी उत्कृष्ट जनपदों में शामिल होगा, ये हम भरोसा दिलाते हैं। और ये भी भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में अगर हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बन रहा है तो मैनपुरी उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन बना के रहेंगे। मध्य प्रदेश के दाखिल होने के लिए आ रहे हैं जी। मैनपुरी में एक यादव समाज बड़ा जो है उसमें सेंधमारी की कोशिश है। सेंधमारी नहीं है, किसी जात वर्ग धर्म पर किसी की बापौती नहीं है। सारे वो लोग जो अलग अलग दल से निष्ठा रखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनका सबका अधिकार है। मैनपुरी पे किसी की बापौती नहीं है, मैनपुरी पे बापौती है मैनपुरी के लोगों की, इसलिए सम्मान मिलेगा मैनपुरी। और इस बार जीतेगा मैनपुरी और लड़ेगा मैनपुरी। कल जब आप एक सख्त प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष का ऐसा आरोप है कि आप भय व्याप्त करने के लिए ऐसा किया। अगर लोकतंत्र में जनता का एक कार्यक्रम अगर भय व्याप्त करने के लिए हो रहा है तो मैं समझता हूँ उस दिन लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब की 133वीं जन्म जयंती के इस पावन कार्यक्रम के अवसर पर मंचासीन हमारे पूर्व विधायक आदरणीय अशोक सिंह चौहान साहब, नगर पालिका दफ्तर मैनपुरी के आदरणीय चेयरमैन श्री आलोक गुप्ता जी, हमारे जिला पंचायत का सम्मानित अध्यक्ष जी आदरणीय भदौरिया जी, आदरणीय हमारे जिला पंचायत का सम्मानित सदस्य चाचा जी,
राहुल चतुर्वेदी जी हमारे पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष हैं और तमाम विभिन्न दलों से विभिन्न दलों की सीमाओं में वो सब उपस्थित महान बाबा जिनकी निष्ठा जिनकी ईमानदारी जिनकी श्रद्धा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के लिए समर्पित है। ऐसे सभी संस्थानों उनके अनुयायियों को इस जयंती कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, आज हमारे में साथी भी मौजूद हैं जो हमारे चल रहा है किसी क्षेत्र में, लेकिन सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनको मैं बहुत बहुत साथ देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आजाद भारत के बाद, आजादी के संघर्ष के बाद जिस तरीके के संविधान की जरूरत थी, एक लचीला संविधान जिसमें समाज के हितों का ध्यान परम पूज्य बाबा साहब की इतनी विशालकाय प्रतिमा स्थापित करवाने वाले प्रदेश के बहुत ही कद्दावर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ उपस्थित बाबा साहब के अनुयायियों को संबोधित करें। दो मिनट के लिए माइक बंद कर दो साथियों, माइक बंद करा दो, माइक बंद करा दो। मंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री जी, मंत्री जी आप मंत्री जी, हाँ पटना की संस्कृति मंत्री और उनके टीम के कार्यकर्ता माननीय सोम जी के माध्यम से डॉक्टर और पीछे